13 और 14 जो सेक्शन 13 और 14 है ना, ये हमारे सिलेबस के अंदर नहीं है, इसलिए हम इस दोनों को स्किप करेंगे। अब डायरेक्ट सेक्शन 15 पढ़ेंगे, कोर्ट इन व्हिच सूट टू बी इंस्टीट्यूटेड। सेक्शन 15 कहता है कोर्ट इन व्हिच सूट टू बी इंस्टीट्यूटेड। अब ये सेक्शन 15 ये कहता है हमारे पास कि भाई किस कोर्ट में आप सूट फाइल करेंगे। ठीक है, हमने कल भी कुछ मिसालें ली, उसमें ये था कि भाई हैदराबाद कर लो, यहाँ कर लो, वहां कर लो, ठीक है ना। तो सेक्शन 15 हमें बताता है कि किस कोर्ट में आप अपने सूट को इंस्टीट्यूट कर सकते हैं। इंस्टीट्यूट का मतलब क्या है? दाखिल करना। किस कोर्ट में भाई अपना आप केस दाखिल कर सकते हो। हाँ, ये कहता है कि भाई जो भी सूट आप फाइल करोगे ना, वो हमेशा छोटे से छोटी कोर्ट में फाइल करोगे, जो कि कोर्ट कॉम्पिटेंट भी होनी चाहिए आपका सूट चलाने के लिए। ऐसे हमने अभी जुडिक्शन पढ़ी थी, पेक्यूनियर जुडिक्शन में बताया था ना भाई, एक कोर्ट होती है उसकी 5 लाख जुडिक्शन है, उसके बड़ी पेक्यूनियर जुडिक्शन 10 लाख है, उससे बड़ी जो होती है अनलिमिटेड होती है। तो ये कहता है कि कॉम्पिटेंट भी होनी चाहिए। कॉम्पिटेंट इस नजर से कि ऐसा नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका जो सूट है उसकी जो वैल्यू है वो 10 लाख रुपए की है और ये कह रहा है कि लोवेस्ट ग्रेड, तो आप वो 5 लाख रुपए के पास चले जाओ। लोवेस्ट हो, साथ में कॉम्पिटेंट भी हो। अब कॉम्पिटेंट का मतलब यहाँ पे क्या है कि भाई उसकी पेक्यूनियर जुडिक्शन के साथ वो कॉम्पिटेंट हो। अब ये कहता है कि एक तो हमें बता दिया 15 में कि भाई सबसे छोटी कोर्ट में होना चाहिए। 16 क्या कहता है कि सूट टू बी इंस्टीट्यूटेड वेयर सब्जेक्ट मैटर सिचुएट्स। सब्जेक्ट मैटर क्या है? मसला, जिस चीज के ऊपर हमारा झगड़ा है उसको सब्जेक्ट मैटर कहते हैं। अब सेक्शन 16 हमें आगे बता रहा है कि भाई जहां सब्जेक्ट मैटर सिचुएट करता होगा तो उसी कोर्ट में आपका सूट इंस्टीट्यूट होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी प्रॉपर्टी सांगड़ की है और सांगड़ की कोर्ट की हदूद में आती है तो सांगड़ में फाइल होगा। ये नहीं है प्रॉपर्टी यहाँ की है, सब्जेक्ट मैटर यहाँ का सिचुएट करता है, यहाँ पे एग्जिस्ट करता है और आप हैदराबाद चले जाओ, आप कराची चले जाओ, नहीं। 15 ये बताता है कि सबसे छोटी कोर्ट। 16 ये बताता है कि वहां सब्जेक्ट मैटर वहां फाइल होगा जहां सब्जेक्ट मैटर सिचुएट करता है, उस कोर्ट की हद में ही फाइल होगा। अब 16 किससे रिलेट करता है? इमूवेबल प्रॉपर्टी से। ये कहता है कि जहां पे भी आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएट करेगी, जो सब्जेक्ट मैटर होगा वो इमूवेबल प्रॉपर्टी आपकी सिचुएट करेगी, वो वही फाइल होगा जिस कोर्ट की हद में वो प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, अब आ जाते हैं हम सेक्शन 17 के ऊपर, इसको पहले मिटाएंगे। ठीक है, ठीक है। अब सेक्शन 17 हमारे के पास क्या कहता है? सेक्शन 16 भी इमूवेबल प्रॉपर्टी का था, लेकिन वो कह रहा था कि अगर आपकी प्रॉपर्टी किसी भी कोर्ट की हद में है तो वहीं आपका सूट फाइल करेगा। 17 क्या कहता है कि अगर आपकी सूट किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी से है, तो अगर वो आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी किसी 2 या 3 कोर्ट्स के दरमियान की जुडिक्शन में आता है तो फिर किस कोर्ट में फाइल होगा। ठीक है, बहुत बड़ी जमीन है उसकी। ठीक है, अब उसका जो पोर्शन है, जाहिर सी बात है, कुछ सांगड़ की हद में लग रहा है, कुछ टंडो आदम की हद में लग रहा है। अब सांगड़ की भी कोर्ट है, टंडो आदम की भी कोर्ट है। अब दो कोर्टों की दरमियान वो सिचुएट करती है, सिचुएट विद इन द जुडिक्शन ऑफ डिफरेंट कोर्ट्स। अब टंडो आदम के सिचुएट करती है दोनों कोर्ट में। ऐसी सूरत हाल में क्या होगा? सेक्शन 17 ये बताता है हमें। ठीक है, अब ऐसी सूरत हाल में सेक्शन 17 कहता है कि भाई कोई भी अगर शख्स है जिसकी प्रॉपर्टी 2-3 कोर्ट की जुडिक्शन के दरमियान आती है, तो उस शख्स जिसकी प्रॉपर्टी आती है उसके पास ये राइट है कि वो चूज करे, लेकिन उसका ये हक है जहां पे उसको कन्वीनियंट लगती है, जहां पे उसको सही लगता है, सहूलत लगती है, उस कोर्ट में वो फाइल कर सकता है। तीनों चारों कोर्ट या 2 कोर्ट के दरमियान प्रॉपर्टी है, जिसको वो प्रॉपर्टी जिस जिसकी जुडिक्शन में लगती है, जहां पे भी उसको आसानी लगती है वहां फाइल कर सकता है। ठीक है, सेक्शन 17 हमें ये बताता है। अब इसका पढ़ते हैं। सिचुएशन में अगर डिफरेंट कोर्ट्स हैं, ऐसी सिचुएशन में किसी भी कोर्ट में फाइल कर सकता है अगर उसकी प्रॉपर्टी का पोर्शन किसी भी कोर्ट की जुडिक्शन में आता है तो। अब आ जाते हैं सेक्शन 18 में। ठीक है, अब सेक्शन 18 क्या कहता है? पहले तो थोड़ा जहन में ये रखो, 15 ने हमें क्या बताया? 15 कहता है कि सबसे छोटी कोर्ट में केस फाइल हो गया। 16 ने क्या बताया? 16 कहता है कि भाई जहां सिचुएट करती है वहां। 17 क्या कहता है कि भाई अगर प्रॉपर्टी आपकी बड़ी है, 2 से 3 कोर्टों के अंदर आती है, तो किसी भी कोर्ट में फाइल कर सकते हो। अब 18 कहता है कि अगर आपको पता नहीं कि लिमिट्स कहाँ है, किसी कोर्ट की जुडिक्शन क्या है, कितनी है, मेरी प्रॉपर्टी किस कोर्ट की जुडिक्शन में आ रही है। कहीं कहीं ऐसा भी होता है ना
झगड़ा होता है हद का कि भाई तुम नवाबशाह में आते हो भाग जाओ, और ना सांगड़ वाले कहते हैं उस बंदे को भाई तुम नवाबशाह में आते हो भाग जाओ यहाँ से, नवाबशाह वाला कहते नहीं भाई तुम सांगड़ में आते हो भाग जाओ। अब ऐसी सिचुएशन में अब यहाँ पे केस फाइल करने जाते हैं, ठीक है, तो ये कोर्ट वाले कहते हैं भाई तो नवाबशाह गए वहां भाग जाओ, वहां जाते हो तो वहां लोग आपको कहते नहीं भाई ये तो आपकी प्रॉपर्टी सांगड़ में है भाग जाओ। तो ऐसी सिचुएशन में जब पता नहीं है कि ये कौन सी किस कोर्ट की हद लगती है तो आप क्या करोगे, वो सेक्शन 18 हमें बताता है। ये कहता है कि अगर ऐसी कोई जुडिक्शन आ जाए तो वो कोर्ट सबसे पहले क्या करेगी, सबसे पहले कोर्ट एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगी, उसमें ये कहेगी कि हाँ भाई इस प्रॉपर्टी की कहां पर है, प्रॉपर्टी कहां सिचुएट करती है, ये थोड़ा अनसर्टेन है, अनसर्टेन यानी शक शुबा है कि मेरी जुडिक्शन में है या नवाबशाह की जुडिक्शन में है। तो इस वजह से मैं ये एक रिकॉर्ड करके फिर उस मैटर को चलाएगी आगे, ठीक है, आगे उस मैटर को फिर चलाएगी, और फिर जब चलाएगी जो फाइनल डिक्री देगी तो उस डिक्री का भी यही असर होगा जैसे ऑर्डनरी कोर्ट जब पास करती है वही असर होगा। ये नहीं होगा कि नहीं भाई ये तो कोर्ट के पास जुडिक्शन नहीं थी। तो कोर्ट पहले क्या करेगी, इस रीजंस को, इस स्टेटमेंट को रिकॉर्ड कर लेगी कि हाँ भाई इसका थोड़ा प्रॉपर्टी की सिचुएशन का मसला है, जुडिक्शन का थोड़ा अनसर्टेन है ये सब रिकॉर्ड करके मैटर फिर आगे उस केस को चलाना शुरू कर देगी। अब आ जाते हैं 19 में, सूट फॉर कंपनसेशन फॉर रॉन्ग पर्सन्स ऑफ मूवेबल्स। अब एक जो मेजर डिफरेंस आ रहा है यहाँ देखें वो है इस वर्ड का, ठीक है। इससे पहले हमने जब 16 पढ़ा, 17 पढ़ा, 18 पढ़ा, उस सब में इमूवेबल प्रॉपर्टी था, ठीक है। अब 19 जो है वो बिलोंग करता है मूवेबल प्रॉपर्टी का। अक्सर मैंने देखा है कि भाई ये पूछ लेते हैं कि भाई अगर आपके पास सवाल आता है लॉ गेट में कि अगर आपकी जो प्रॉपर्टी है वो मूवेबल प्रॉपर्टी है तो कौन सा सेक्शन आपको जुरिडिक्शन के लिहाज से अट्रैक्ट करता है, तो मूवेबल प्रॉपर्टी है भाई तो निस, अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो 16 भी है, 17 भी है, 18 भी है, ठीक है। और जो मूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर सेक्शन 15 भी लागू होता है, ठीक है, जुडिक्शन के लिहाज से अगर मूवेबल प्रॉपर्टी है तब भी सेक्शन 15 में क्या था, छोटी कोर्ट में जाना है, ठीक है। लेकिन अगर मूवेबल प्रॉपर्टी है, अगर कोई कंपनसेशन आप मांग रहे हो किसी शख्स के खिलाफ, फॉर एग्जांपल अगर आपको ये चमाट मार देता है नर्सिंग तो आपको गुस्सा आ गया, ठीक है, आप चमाट मार दिया, थाने पे जाओगे से उसने चमाट मारी है, जब तक उसमें आप नमक मिर्ची नहीं डालोगे तब तक एफआईआर काटेंगे नहीं, वो बोलेगा क्या चमाट मारी है, खैर है कोई बात नहीं, नुमान चले जाओ यार कोई बात नहीं है, एफआईआर नहीं कटेगी। तो इस चीज के लिए आप इसके खिलाफ सूट फाइल कर सकते हो कि भाई इसने मेरी भरी मार्केट में मुझे चमाट मार के मेरी रूह को तकलीफ पहुंचाई है, नुकसान पहुंचाई है, अब मुझे ये क्या दे, कंपनसेशन दे। कंपनसेशन किसको कहते हैं, मुआवजे को, मुआवजा दे दे भाई, मुझे 2-3 लाख रुपए दे दे, मेरी रिस्पेक्ट है इतनी बड़ी मार्केट में, ठीक है, वो मार्केट में मेरी रिस्पेक्ट इसने मेरी खराब करी है, मुझे अभी 10 लाख रुपए भर के दे दे, ठीक है। अब इसमें तो कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है, अब ये क्या था, रॉन्ग टू पर्सन था, या आपकी कार है, मोटरसाइकिल है, कोई दूसरी चीजें हैं, हाँ ठीक है, उस मूवेबल प्रॉपर्टी को उसके ऊपर अगर कोई भी आपका झगड़ा है तो सेक्शन 19 कहता है तो ऐसा सूट आप कहां फाइल करोगे। इसका मतलब है कि भाई जो प्लेंटिफ है ना, यानी जिसने केस दाखिल करना है, ठीक है, उसके पास ऑप्शन है 2 जगह केस दाखिल करने का, एक जहां उसे थप्पड़ लगा, ठीक है, अगर आपको सांगड़ शहर में थप्पड़ लगा तो आप वहां पे सांगड़ में ही केस फाइल कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा ये है, अब कॉज ऑफ एक्शन आपको वहीं अक्रू हुआ ना, आपने थप्पड़ लगाया, आपके कॉज ऑफ एक्शन आ गया इसके अगेंस्ट, ठीक है। कॉज ऑफ एक्शन हम कहते हैं कि वो सबब जिसके ऊपर आप एक्शन ले सको, ठीक है, कॉज ऑफ एक्शन। अब इसे थप्पड़ मारा तो आप एक्शन, आपका लॉ का एक्शन बनता है, कानूनी आपका एक्शन बनता है, तो कॉज ऑफ एक्शन आपको अक्रू हुआ जिस दिन इसने आपको थप्पड़ मारा, ठीक है। अब वो थप्पड़ इसने आपको कहां मारा, सांगड़ शहर में मारा, आप ही की मार्केट के सामने, ठीक है। अब आप इसको सांगड़ की जो भी कोर्ट जिसकी हद में ये सांगड़ आता है वहां पे इसके खिलाफ फाइल कर सकते हो। दूसरा ये कि फॉर एग्जांपल जो थप्पड़ मारने वाला है वो सांगड़ का नहीं, हैदराबाद, नवाबशाह, मीरपुर खास, यहाँ कहीं दूर का है, तो जहां वो रहता है वहां पे भी फाइल कर सकते हो, या वहां पे भी फाइल कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ये है सांगड़ का लेकिन इसका बिजनेस है, इसका दुकान जो भी ये बिजनेस करता है वो इसका मीरपुर खास में है, नवाबशाह में, हैदराबाद में, जहां ये बिजनेस करता है वहां पे भी आप फाइल कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसमें हैं। आगे इसमें ये लिखा हुआ है कि फॉर एग्जांपल आप भी सांगड़ के हो, ये कराची का है, ठीक है, आप दोनों दोस्त हो, घूमने चले जाते हो पंजाब, ये कराची का है, ये पंजाब का है,
नहीं सॉरी, आप सांगड़ के हो, ये कराची का, घूमने जाते हो पंजाब, वहां पे आपका थप्पड़ मतलब कर देता है किसी अनबन हो गए किसी बात पे, ठीक है। आपको थप्पड़ रसीद कर दी इसने, या कोई भी आपको कॉज ऑफ एक्शन हुआ, ठीक है। तो अभी कॉज ऑफ एक्शन आपको कहाँ हुआ, पंजाब में, ठीक है। वहां पे भी कर सकते हो, और जहां ये रहता है कराची, वहां पे भी कर सकते हो। तो अभी आ जाते हैं सेक्शन 20, आज का आखिरी सेक्शन है, और ये जुडिक्शन से रिलेटेड भी आखिरी सेक्शन है। अब ये क्या कहता है सेक्शन, ये कहता है, अब सेक्शन 19 क्या कहता था कि भाई मूवेबल प्रॉपर्टी हो या किसी पर्सन से कंपनसेशन चाहिए तो कहाँ दाखिल करोगे, जहां पे वो बंदा जिसने एक्शन किया है उसकी जहां जहां पे एक्शन हुआ है वहां करोगे, ठीक है, या जहां पे जिस बंदे ने थप्पड़ आपको मारा है। हाँ, तो ये कहता है अदर सूट्स के, इनके अलावा और जितने दूसरे भी सूट्स हैं वो भी वहीं फाइल होंगे जहां डिफेंडेंट रहता है, ठीक है, और या जहां आपको कॉज ऑफ एक्शन अराइज होता है। सेम बात, सेम चीज 19 वाली। उसमें हाँ नहीं, कॉज ऑफ एक्शन तो यहाँ पे भी है ना, वहां पे भी कॉज ऑफ एक्शन था। उसमें दो चीजें बताई हैं, मूवेबल का, और अगर किसी शख्स के खिलाफ आपने कोई रॉन्ग किया है तो इस दो सिचुएशन में वहां फाइल होगा जहां कॉज ऑफ एक्शन हुआ है और जहां डिफेंडेंट रिजाइड करता है, ठीक है। और ये कहता है इसके अलावा भी जितने दूसरे सारे सूट्स है ना, वहां पे भी आप वहीं फाइल करोगे जहां डिफेंडेंट रहता है या जहां आपको कॉज ऑफ एक्शन मिलता है, ठीक है। सेम चीज है यहाँ पे, जैसे सेम चीज थी ना, ऐसे ही सेम चीज है, लेकिन ये कहता है यहाँ पे सिर्फ दो सूट है और यहाँ पे इनके अलावा जितने सूट है वो भी वहीं फाइल होंगे, ठीक है।